जय हिंद दोस्तों, मैं आसिफ बड़ाला स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जी है, वो आज के डेट में इंडिया में रह रही है और वो इंडिया की गले की घंटी आप एक तरह से बोल सकते हो बन चुकी है, क्योंकि इंडिया को समझ नहीं आ रहा है कि इनको एक साथ किया जाए तो क्या किया जाए। क्योंकि शेख हसीना इंडिया में रहेगी, फ्यूचर में अगर इंडिया में रहेगी तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश के साथ हमारे रिलेशन खराब होंगे। क्योंकि बांग्लादेश में आज के डेट में शेख हसीना को एक देशद्रोही के रूप में घोषित कर दिया गया है। तो अगर हम किसी कंट्री के देशद्रोही को अपनी कंट्री में रखेंगे तो कहीं ना कहीं उस कंट्री के साथ, स्पेशली बांग्लादेश के साथ, हमारे रिलेशन खराब होंगे। तो इसलिए भारत को समझ नहीं आ रहा है कि शेख हसीना को इंडिया में रखा जाए या इंडिया से बाहर भेजा जाए। क्योंकि बाहर वाली कंट्री, जितनी भी वेस्टर्न कंट्री है, इंक्लूडिंग ब्रिटेन, अमेरिका और जितनी भी और भी वेस्टर्न कंट्री है, कोई भी उनको वीजा देने के लिए तैयार नहीं है, अपनी कंट्री में बुलाने के लिए तैयार नहीं है। मिडिल ईस्ट की गल्फ कंट्री जितनी भी है, वो सारे के सारे कोई भी उनको अपनी कंट्री में बुलाने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि सब के सब जो है इसलिए नहीं बुला रहे क्योंकि कोई भी अमेरिका के साथ रिश्ते खराब नहीं करना चाहता है। ये आज के डेट में सारी की सारी जितनी प्रॉब्लम बांग्लादेश में हुई है, ये सारी की सारी बिकॉज ऑफ अमेरिका हुई है। तो कोई भी अमेरिका के साथ अपना रिलेशन खराब नहीं करना चाहता। तो ये जब इंडिया आ रही थी तो इंडिया में एक ही कंडीशन के साथ आई थी कि जो जयशंकर साहब फॉरेन मिनिस्टर है या प्राइम मिनिस्टर, जो उन्होंने बोला होगा कि आप 1-2 दिन 5-7 दिन के लिए रह लीजिए, आपकी जान को भी खतरा है तो आप इंडिया में रह लीजिए, उसके बाद आप किसी दूसरी कंट्री में चले जाओगे। तो वो जाने की ट्राई कर रही है लेकिन कोई इनको आने अपनी कंट्री में नहीं दे रहा है। अब सिचुएशन ये है कि अगर वो इंडिया में रहती है तो इंडिया का रिलेशन बांग्लादेश का खराब होंगे, और अगर इंडिया के रिलेशन बांग्लादेश का खराब होते हैं तो इसका गुस्सा जो बांग्लादेश में जो कट्टरपंथी लोग हैं, वो वहाँ पे रह रहे 1.5 करोड़ हिंदुओं के ऊपर निकालना शुरू कर देंगे। क्योंकि उनको लगता है, ये उनको वो बांग्लादेशी लगते ही नहीं है, उनको वो लगते हैं कि ये भी इंडियन ही है जो बांग्लादेश में रह रहे हैं। और अगर इस तरह की कोई सिचुएशन होती है तो ये फ्यूचर में इंडिया के लिए बहुत खराब हो सकता है। एक तो वहाँ के लोगों के ऊपर अत्याचार होगा, और जब वहाँ के लोगों के, हिंदुओं पे स्पेशली जब उन पर अत्याचार होगा तो वो भाग के इंडिया आएंगे। फिर इंडिया में भी क्योस की सिचुएशन हो जाएगी, इंडिया में भी क्राइम वगैरह बहुत सारी चीज़ें बढ़ जाएगी, लोकल इशू हो जाएंगे, क्योंकि वो उनको बोलेंगे कि आउटसाइडर लोग हमारे यहाँ पे रह रहे हैं। फिर बहुत सारी हमें लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम इंडिया को झेलनी पड़ सकती है। इसलिए बॉर्डर पे सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है। लेकिन इस बॉर्डर पे सिक्योरिटी जो है लॉन्ग टर्म प्लान नहीं है। लॉन्ग टर्म प्लान यही है कि शेख हसीना को इंडिया से दूसरी कंट्री में भेजा जाए, कहीं भी भेजा जाए, लेकिन इंडिया से बाहर निकाला जाए। और इंडिया का रिलेशन जो है, हमारे बांग्लादेश को ये बोला जाए कि हमारा रिलेशन जो है, जो भी आपकी गवर्नमेंट होगी, हम उनके साथ अच्छे से कोऑपरेट करने की कोशिश करेंगे। यही इंडिया के पास सॉल्यूशन है। क्योंकि हमने एक बार ऐसा पहले भी ट्राई करने की कोशिश करी थी, जब नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। आपको याद होगा, तिब्बत के साथ सेम ऐसे ही हुआ था। तिब्बत को चाइना ने 1950 से हड़पना शुरू कर दिया था, और 1959 में जो है दलाई लामा जो वहाँ से भाग के इंडिया आ गए थे। तो जब दलाई लामा भाग के इंडिया आ गए थे, उनके साथ 1 लाख और भी शरणार्थी जो भाग के इंडिया आए थे, तो इंडिया ने उनको शरण दे दी। तो उसी के बाद जो है 1962 की जो वार हुई थी, 59 में दलाई लामा इंडिया भाग के आते हैं। 1962 1962 की जो लड़ाई इंडिया चाइना की लड़ाई हुई थी, चाइना ने केवल इसी बात का गुस्सा निकाला कि दलाई लामा को इंडिया ने शरण कैसे दे दी। और दूसरा ये था, चाइना को डर भी लग गया था कि दलाई लामा जब इंडिया में है तो कल को दलाई लामा जो है तिब्बत में जो है, जो प्रोटेस्ट है, इसको बढ़ावा दे सकता है। मतलब जो तिब्बत की जो फ्री करने की डिमांड है, उसको बढ़ावा दिया जा सकता है इंडिया की तरफ से। तो इसलिए चाइना ने इंडिया को सबक सिखाने के लिए 1962 की वार कर थी। तो सेम वही सिचुएशन अगर शेख हसीना दोबारा इंडिया में रहती है तो कहीं ना कहीं वही इस चीज हम हिस्ट्री में जो हमारे साथ ऑलरेडी हो चुका है, तो उसी चीज को हम कहीं ना कहीं रिपीट करने की कोशिश करेंगे। हालांकि बांग्लादेश हमारे साथ लड़ाई तो नहीं कर सकता, लेकिन रिश्ते खराब करने की वजह से बांग्लादेश से टेररिज्म इंडिया में फैलना शुरू हो जाएगा। नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट है उनमें ऑलरेडी बहुत सारी हमारी प्रॉब्लम में जूझ रहे हैं। बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल जो हमारा स्टेट है, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आज की डेट में चल रही है। तो ये प्रॉब्लम जो है पूरे के पूरे इंडिया में फ्यूचर में और ज़्यादा फैल सकती है। तो इससे सबसे बढ़िया सोल्यूशन यही है कि जो है शेख हसीना को इंडिया से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बाहर निकाला जाए, और कहा जाए कि आपको जहाँ जाना है जाइए, पर इंडिया में बिल्कुल मत रहिए। क्योंकि हम अब, आप ना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हो, ना बांग्लादेश की कुछ हो, आप हमारे लिए जैसे एक इंडिविजुअल की तरह हो, बांग्लादेशी सिटीजन हो, आप कुछ नहीं हो। आप वो है भी नहीं आज के डेट में कुछ। तो हमें इस तरह का स्टैंड लेना पड़ेगा, बहुत जल्दी लेना पड़ेगा, क्योंकि जितनी देर होती है, अभी वहाँ पे गवर्नमेंट भी फॉर्म नहीं हुई है, तो वहाँ पे जो है हिंदुओं के ऊपर, फिर जो वहाँ पे लोकल है उनके साथ अत्याचार बढ़ सकता है। तो ये जल्दी से जल्दी, और जयशंकर साहब ने भी बोला है कि हम जो है शेख हसीना जी को जो है परमानेंट यहाँ रखने के लिए अलाउ नहीं करेंगे। हम उनको टेम्पररी पीरियड के लिए 2-5-10 दिन, जब तक उनको किसी दूसरी कंट्री का वीज़ा नहीं मिलता, तब तक वो इंडिया में रह सकती है। तो ये काफ़ी अच्छा डिसीजन भी है और ऐसा ही होना चाहिए।